तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टिकियोमेट्री। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस्ड भी न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ खास जो था वो समझने वाला नहीं था, मेन थे न्यूमेरिकल्स। इसमें भी कुछ खास समझने वाला नहीं है, मेन है इसके बेस पे न्यूमेरिकल, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी होते हैं और एग्जाम में मोस्टली आते भी हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो फर्स्ट तो स्टिकियोमेट्री होता क्या है। स्टिकियोमेट्री में सिंपल जो होता है, जैसे कि कोई रिएक्शन हुई तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ें होती हैं। हमने कुछ भी कंपाउंड लिया, उनसे कुछ भी कंपाउंड हमें फाइंड आउट हुआ, तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों को बैलेंस करना वो होता है स्टिकियोमेट्रिक प्रोसेस। जैसे कि हमने लिया मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, तो यहाँ पे बनेगा CO2 + H2। ठीक, अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कार्बन 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 और 1 3 हो गया। तो हमें इस कार्बन को छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि कार्बन जो है वो पहले से 1 1 बैलेंस है। इसलिए अगर हम इसमें कुछ भी करेंगे या इसमें कुछ भी करेंगे तो जो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम देखेंगे कि H2O जो है वो फ्री है, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हो रहा है 2 और इसमें हो रहा है 3, तो 2 और 3 है, तो ये तो किसी भी तरह से बैलेंस हो नहीं सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 × 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 3, और यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो कितने हो गए 2 ऑक्सीजन ही है, 2 ऑक्सीजन ही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गए 4 इस साइड हो गए, और 2 × 4 4 एक साइड हो गया, यानी कि कार्बन भी बैलेंस हो गया और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देख रहे हैं कितने 4, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, 2 × 2 4 हो गए, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। इनको बोलते हैं, जो हमने मल्टीपल में लगाए हैं ये होते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब इसके साथ क्या है 1, इसके साथ भी क्या है 1। अच्छा, अब ये जो हमने बताया इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ मेन पॉइंट्स है जो इसमें पता चलते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है स्टिकियोमेट्री में। इसका मतलब है जैसे कि 1 CH4 है और 2 O2 है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड बोली जाती है। ठीक, अब देखिए इसको साफ साफ लिख के बनाते हैं। 1 CH4 है, 2 O2 है, तो 1 CO2 + 2 H2O। तो अब इससे हमें क्या पता चला, इससे फर्स्ट पॉइंट हमें पता चला कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिलता है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O, यानी कि 1 मोल CH4 और 2 मोल्स ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो मिला हमें 1 मोल CO2 और 2 मोल्स H2। ठीक, अगर हम इसे मोल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, अगर हम इसे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 gives 1 molecule of O2 and 2 molecule of H2। ठीक, अगर हम एक को मोल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो बाकी सब मोल है। बैलेंस करने के बाद फर्स्ट कंडीशन है ये बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन का बैलेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको मोल्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये सब मोल है, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। इस रिएक्शन में नहीं, कोई भी रिएक्शन है अगर वो बैलेंस है तो अगर उसे मोल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सारे मोल्स हैं, सारे अगर मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम इसे वॉल्यूम के थ्रू लेते हैं तो हम जानते हैं कि 22.4 या 7 लीटर वॉल्यूम ऑफ CH4। तो यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 2 × 22.7 लीटर, ये 22.4 लीटर, तो यहाँ पे क्या होगा 45.4 लीटर ऑफ O2 गिव्स 22.7 लीटर ऑफ CO2, एंड यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल है, तो 2 × 22.7 लीटर, यानी कि 45.4 लीटर ऑफ H2। अगर ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इनसे ये इसी गैस के 1 मोल का जो होता है ये वॉल्यूम होता है 22.7 या 22.4 भी होता है। ठीक है, तो जब ये 1 मोल का है तो यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल, तो जाहिर सी बात है 2 से मल्टीपल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 मोल तो 22.7 नॉर्मल आ गया, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 × 22.7। अगर हम इसको ग्राम में लेंगे
तो CH4 का क्या होगा, 16 ग्राम ऑफ CH4। O2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 यानी कि 64। कैसे हुआ, 16 होता है ऑक्सीजन के अटॉमिक वेट, 16 इंटू 2 32। अब इसमें क्या है 2 मोल्स यानी कि इंटू 2 यानी कि आया 64 ग्राम ऑफ O2। यहाँ पे CO2 में कितना आया 44 ग्राम ऑफ CO2। जब हम एटॉमिक वेट रखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो जो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। और इसी तरह से H2O का क्या आएगा 36 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप लोग को ईजिली समझ में आ गए होंगे इस रिएक्शन के थ्रू। अब इनका जो है यूज़ क्या होता है, इनके बेस जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज़ जो समझ में आ गई है, और 2 फॉर्मूले होते हैं, वो 2 फॉर्मूले बहुत इजी होते हैं, आपको बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। फर्स्ट तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड क्या है वो भी नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब जैसे इसमें नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से निकालेंगे। जब ये इम्पेरिकल फॉर्मूले वाले होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इम्पेरिकल वेट इनके थ्रू निकालते हैं। ये क्या होता है कि हमको ये सोचना होता है, अपनी तरफ से हमें गेस करना होता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है हम उस टाइप का फॉर्मूला लगाएं। अब अगर हम सोचें कि इस टाइप के फॉर्मूले में इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये वाले फॉर्मूले लगा दें तो नहीं निकल पाएगा। ये जब हम करेंगे तो जिस टाइप का फॉर्मूला लगना है, जो हमें वैल्यूज़ दी होती हैं उनके बेस पे फॉर्मूले यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने मास के रिस्पेक्ट में निकाला। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम में। वॉल्यूम गिवन STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये 2 फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे आप लोग को जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले हम सबसे इजी न्यूमेरिकल जो है वो लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, हमें 32 ग्राम मीथेन में कितने नंबर ऑफ मोल है ये फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया है ग्राम यानी कि मास, तो मास गिवन, सिंपल फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकालेंगे CH4 का, यानी कि 12 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि कितने मोल्स निकले 2 मोल्स। ये सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकंड लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ये लिए हमने 49 ग्राम इन H2SO4। H2SO4 के 49 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं H2SO4 के, कैसे निकालेंगे? सिंपल यही फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग H2SO4 में जो S होता है उसका एटॉमिक वेट क्या होता है 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम H2SO4 का मोलर मास, तो निकलेगा H1 H2 है, S1 है और ऑक्सीजन क्या है 4 है, तो नहीं 16 इंटू 4 यानी कि 2 प्लस 32 प्लस 64 यानी कि टोटल आएगा 98। ठीक है, H2SO4 का मोलर मास हुआ 98। ओके, अब हम मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 98 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ SO2। सल्फर क्या होती है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है हम लोग को, मोल्स दिया है, मास पूछा है। इनमें क्या दिया था, मास दिया था और नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे। सिंपली ये भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने दिए 2 मोल्स, मास की जगह हमने x
लेट कर लिया, और मोलर मास क्या होगा 32 + 16 × 2, यानी कि SO2 का मोलर मास कितना निकला 64। यहाँ पे रख देंगे x = 128 ग्राम, क्योंकि मास लिया है तो ये ग्राम में आएगा। ये सिंपली हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमने लिया मास में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। और STP पे किसी केस के लिए क्या लेते हैं 22.4 लीटर या 7 लीटर, ठीक है, 4 लीटर में लेते हैं, होता है वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब फॉर्मूला रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स = वॉल्यूम गिवन, STP का जो वॉल्यूम होता है ये रखते हैं 22.4, ठीक है। यहाँ हमने फॉर्मूला भी ये लिखा था। मोलर वॉल्यूम क्या होता है हमेशा 22.4 या 22.7, तो 22.4 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3, वॉल्यूम को लिया x 22.4। इसमें क्या होता है जब ये वॉल्यूम निकालना होता है तो हम लोग को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत होती है, हम यहाँ पर मोलर वॉल्यूम नहीं यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ पर 3 मोल्स निकालने होते हैं और यहाँ पे हमको वॉल्यूम न देके मास दिया होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे CO2 का मोलर मास निकालते हैं और यहाँ पे रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे हमने SO2 किया, सेम वही प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे मोलर मास नहीं निकालेंगे। अगर हम मोलर मास निकाल के रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम 22.4 लीटर रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी x = 3 × 22.4, यानी कि 67.2 लीटर। ये वॉल्यूम हो गया 3 मोल ऑफ CO2 का, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग ने दोनों फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। इसमें तो हम लोग ने मोल्स निकाल लिया, इसमें हम लोग ने मास फाइंड आउट किया और इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट किया। अब इसमें जो थोड़े टफ न्यूमेरिकल होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, पर ये आना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये आएंगे तभी आप लोग आगे के सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, तो हम एक जो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ़ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ बर्न्ड, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें हम लोग 2 चीज़ें एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड और वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। मास और वॉल्यूम दोनों हम लोग एक ही क्वेश्चन में निकालना सीख लेंगे, ठीक है। बहुत ही केयरफुली इसको समझना है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जलती है तो जलने के लिए क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते होंगे, ये हाई स्कूल में पढ़ाया गया है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जब ये जलते हैं तो हमेशा CO2 और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। जब भी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जलते हैं और कोई भी चीज़ जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारी रिएक्शन क्या बनेगी CH4 + O2। तो क्या मिला हम लोग को CO2 + H2O। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे हमने बैलेंस किया था वैसे ही बैलेंस करेंगे, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 × 2 4 हो गए, ठीक है। तो रिएक्शन फर्स्ट क्या हो गई बैलेंस। ये सबसे मेन स्टेप है। अगर आप लोग ये भूल गए तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, श्योर है कि वो गलत होगा, ठीक है। इसलिए बैलेंस करना सबसे फर्स्ट प्रोसेस है और ये बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या, हमें चाहिए क्या 16 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, और निकालना क्या है CO2। यानी कि इन्फॉर्मेशन हमें किसके बारे में दी है, मीथेन के बारे में, और हम लोग को फाइंड आउट किसके बारे में करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो हम लोग इसी से इसको रिलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, ठीक। अब देखो फॉर CH4 ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को, अभी आप लोग पहले बार कर रहे हो तो जब दोबारा समझोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि किसके लिए निकाला गया, CH4 के लिए निकाला गया कि CO2 के लिए निकाला गया। इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं, और अगर आप लोग लिखते हैं हमेशा तो कोई इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो हमने फॉर मीथेन लिया। अब मीथेन में हमें क्या पता है, मास पता है, मास दिया है 16 ग्राम। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि मास दिया है तो मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। CH4 का क्या होगा 12 + 1 × 4 यानी कि 16, मोलर मास निकला 16। तो यहाँ से हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। N = नंबर ऑफ मोल्स होते हैं,
जो स्मॉल वन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, मास अपॉन मोलर मास यानी कि 1। तो अभी हम लोगों ने जब स्टेकियोमेट्रिक प्रोसेस समझा था तो हमने क्या समझा था, अगर ये मोल्स में लेंगे तो सारे मोल्स में होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स में लेंगे सारे मॉलिक्यूल्स में होंगे, यानी कि 1 मोल ऑफ CH4, अगर ये 1 मोल निकला तो इसका मतलब ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। तो इसमें क्या है 1 मोल ऑफ CH4, यानी कि अगर मीथेन का 1 मोल है और ये 1 CO2 में भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल हुए, 1 मोल। तो लेंगे फॉर CO2, मोल्स हमें फाइंड आउट हो गए 1, CO2 में मोल कितना है 1, मोलर मास कितना है CO2 का, CO2 यानी कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी कि 12 + 32 यानी कि 44। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल कितना आया 1, मास हम लोग x ले रहे हैं और मोलर मास कितना है 44, यानी कि x इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। ये हमारा क्या हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। हमने क्या निकालना सीख लिया, मास निकालना सीख लिया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए CO2 का। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए मोल्स हमें कितने पता है CO2 के 1, ठीक। मोल्स का फॉर्मूला जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है बस वही लगा देंगे, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑन 22.4, मोल है 1, वॉल्यूम हमने x इसमें भी लेट कर लिया 22.4, यानी कि x इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये हो गया आंसर नंबर सेकंड। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हमने मास और वॉल्यूम दोनों निकालना सीख लिया, जो हम रिएक्शन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन उनके थ्रू, ठीक है। अब रिएक्शन बेस्ड में भी ये सिंपल क्वेश्चन था, अब इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। इन क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्या होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तो पक्का गलत होगा। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16, ठीक है। ये कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन लिखेंगे CaCO3, जब इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO + CO2, ठीक है। अब इस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो देखिए Ca ऑक्सीजन क्या है 3 2 1 3, कार्बन 1 1, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। अब दिया क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी कि हमें दिया किसके बारे में इन्फॉर्मेशन, CaCO3 के बारे में दिए, ग्राम दिए हैं, हम इससे निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर CaCO3 जो दिया है हमें उसी का यूज़ करना है। तो हमें इसमें किसके बारे में दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, CaCO3 के बारे में दिया है, तो हम इसी का यूज़ करके आगे का जो हमें प्रोसेस है वो करना है। CaCO3 के लिए मास दिया है 50 ग्राम, मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे CaCO3 का। कैसे निकालेंगे, Ca का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 40 + 12 × 48, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आई 100, ठीक है। हमें पता चल गया मास पता है, मोलर मास पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास 100, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, जब 1 मोल CaCO3 था तो 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 बन रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे 1 की जगह क्या ले रहे हैं 0.5 मोल, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.5 मोल ऑफ CaO और 0.5 मोल ऑफ CO2, यानी कि इसमें सभी इक्वल है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, इसलिए जब ये 0.5 है तो ये भी 0.5 और ये भी 0.5, इसलिए हमने जो 0.5 मोल निकाला वो CaCO3 के लिए था, और सेम उतना ही किसमें है CO2 के लिए भी है। तो हमें
फॉर CO2 हमें क्या मिला, CO2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मोल्स कितने हो गए CO2 के, 0.5, ठीक है। और निकालना है क्या हमें, वॉल्यूम। अगर हमें यहीं पे मास निकालना होता तो हम क्या करते, CO2 का मोलर मास निकालते हैं, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर ऑफ CO2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। बस सिंपल हमने जो मोल्स था इसमें कुछ अलग नहीं किया है, बस क्या किया है कि 1 मोल की जगह हमारा मोल आया 0.5, तो अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा, ये सिंपल था। इसमें 1 की जगह हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 0.5 से, तो ये इक्वल हो गया। अब इसी में अगर ये बाई चांस यहाँ पे तो 1 1 1 था तो हमने सीधे 0.5 0.5 0.5 कर दिया। अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, मतलब कि 1 1 1 इक्वल ना होते अगर, तो क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है। बर्न हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा CO2 प्लस H2, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, ऑक्सीजन है 10 और 2, ऑक्सीजन है 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जब इसको बैलेंस करते हैं हम, तो यहाँ पे हम करेंगे 2, कार्बन हुआ 2, 4 इंटू 2 8, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 8, तो 8 कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 इंटू 2 यानी कि 20, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 10 कर दिया तो यहाँ पे 20 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हुए, 8 इंटू 2 16 ये और 10 ये, कि 26। यहाँ पे कितना है 2 कैसे बैलेंस, तो यहाँ पे कर दिया हम लोग 13 इंटू 2 26। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हमें ज़रूर से ज़रूर करना है, याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, ठीक। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो हमें दिया क्या है, 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के बारे में दिया है, ब्यूटेन का वेट दिया है, तो हम इससे मोल निकाल लेंगे। तो फॉर ब्यूटेन मास कितना दिया है, 5.8 ग्राम, तो मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे। मोलर मास निकलेगा हमारा 58, तो यहाँ पे मोल्स निकलेंगे 5.8 अपॉन 58 यानी कि 0.1, तो इसमें ब्यूटेन का कितना मोल निकला, 0.1 मोल। अब अगर नॉर्मल यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे भी 2 होता, तो हम लोग जितना ही 0.1 मोल इसका लिया तो इसका भी 0.1 मोल ले लेते, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अब ये तो प्रॉब्लम वाली बात होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए दिया क्या है, 2 मोल ब्यूटेन के हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिल रहे हैं, 8 मोल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, पीछे करना। 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 8 मोल ऑफ CO2, ठीक। अगर हम 1 मोल ले लें ब्यूटेन का, तो हमें क्या मिलेगा, 8/2 मोल ऑफ CO2 यानी कि 4 मोल ऑफ CO2। अब हम 0.1 मोल ले लें ब्यूटेन का, तो हमें कितना मिलेगा, 4 इंटू 0.1 मोल ऑफ CO2 यानी कि 0.4 मोल। यानी कि जब हम ब्यूटेन का 0.1 मोल लेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिलेगी, 0.4 मोल। तो हम 0.4 मोल इसके रिस्पेक्ट में इसको निकाल लेंगे। अब हमें क्या पता चल गया, फॉर CO2 मोल्स कितने हो गए, 0.4। मास लेना है हमें CO2 का, तो मास हमने x माना, और मोलर मास CO2 का कितना होता है, इसका 12 16 इंटू 2 यानी कि 44। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 17.6 ग्राम ऑफ CO2, ठीक। क्या किया इसमें हमें क्या करा,
कि जो मोल्स थे इसमें इक्वल थे तो हमने इक्वली रिप्लेस कर लिया, इसमें क्या है इक्वल नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमने पहले मोल निकाला, जैसे इसमें लिखा 0.1 मोल, तो हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया। यहाँ पे 2 मोल थे ब्यूटेन के तो हमें मिले 8 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पे 2 मोल जब लेते हैं 8 मोल ऑफ CO2 तो हमने 1 मोल लिया, तो क्या हुआ 8/2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। जब हमने लिया 0.1 मोल तो 0.1 मोल के रिस्पेक्ट में क्या निकला 4 × 0.1 मोल, यानी कि CO2 का कितना मोल हो गया 0.4 मोल। यानी कि जब हम 0.1 मोल में ब्यूटेन लेते हैं तो रिएक्शन के बाद हमें जो CO2 मिलती है वो 0.4 मोल होती है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 लिखा, मास हमें फाइंड आउट करना है और मोलर मास हमने 44 निकाल लिया एटॉमिक वेट के थ्रू, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू निकली 70.6 क्या है ग्राम ऑफ CO2, यानी कि मास ऑफ CO2। तो ये भी नॉर्मल इसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जो मोल्स है वो सेम नहीं है। इसके बेस क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी होती है। अच्छा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में बताते हैं O2 को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से अच्छा हम लोग इसी क्वेश्चन में समझ लें। मास ऑफ O2, इसी रिएक्शन का हम निकालते हैं मास ऑफ O2। इससे क्या होगा कि जैसे आपको रिएक्टेंट दिया है तो प्रोडक्ट का निकाल लोगे, और सेकेंड रिएक्टेंट का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो भी निकाल लोगे, ठीक है। मास ऑफ O2, सबसे पहले हम ये जो रिएक्शन थी उसको नोट कर लेते हैं कि रिएक्शन पीछे है तो पेज देखने में प्रॉब्लम हो रही है। CO2 प्लस H2O, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, ठीक है। निकालना क्या है O2 ब्यूटेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमने मोल्स तो इसके पहले ही निकाल लिए, तो ब्यूटेन का जो काम था वो हमने पहले ही यहाँ ख़त्म करके मोल निकाल लिए। काम ही इसका इतना होता है कि मोल को निकालना, मास दिया है या जो भी दिया है उसका मेन जो होता है वो काम यही होता है कि मोल को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमने मोल तो फाइंड आउट कर लिए थे, यानी कि यहाँ पे 0.1 मोल है। तो जैसे हमने क्या किया था 0.1 मोल लेके CO2 को कंपेयर किया था, ऐसे ही हम 0.1 मोल लेके O2 को कंपेयर कर लेंगे। सिंपल ही देखिए, 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन गिव्स 13 मोल्स ऑफ O2, 1 मोल्स 13/2, तो 0.1 मोल 13/2 इंटू 0.1, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 0.65 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब सिंपल क्या हो, ऑक्सीजन के मोल्स निकाला है तो फॉर O2 जब मोल्स पता चल गए तो सिंपल हम लोग मास को x मान लेंगे, और O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 16 × 2 यानी कि 32 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 32 × 0.65 यानी कि 20.8 ग्राम ऑफ O2। ये सिंपली हमने सेकंड भी कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हमको रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट पूछा हो, और रिएक्टेंट दिया हो और सेकंड रिएक्टेंट के बारे में पूछा हो।